अब ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11, कितना शानदार एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा। और ये मैं ऐसे एग्जाम्पल को बड़ा अच्छा मानता हूँ कि ये एग्जाम्पल अच्छा है, सोचने की आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा, आपको बताएगा कि भाई क्या आप है ना नॉलेज रखते हो इस चीज़ के ऊपर। तो लिख देते हैं जल्दी सा सॉल्यूशन। अब देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इसमें उत्तेजित कर रही है, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है समझने के लिए। हमसे कह रहा अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म। ट्रंक आप समझते हो, जो पेड़ होते हैं उनके जो है ना, आप स्टेम जिनको बोलते हो, जब वो स्टेम बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रंक कहते हैं। तो एक ट्रंक है, उसको वुमन क्या कर रही है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या कर रही है, उसको पुश कर रही है, धक्का दे रही है। ठीक है, धक्का दे रही है, देने दो धक्का। अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सरफेस। ठीक है, शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो उसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया 10 मीटर तक। ठीक है, आगे क्या कह रखा, देर आफ्टर उसके बाद शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, उसके बाद लगातार वो थकती चली गई। एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। और उसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स था, जब वो थकती चली गई तो फोर्स की वैल्यू लीनियरली घटती चली गई, 50 न्यूटन पर पहुंच गई। शुरुआत में उसने 100 न्यूटन लगाया था, लेकिन बाद में जो पहुंच गई 50 न्यूटन पर पहुंच गई। हमसे कह रहा द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। ऐसा करने में जो ट्रंक था उसने टोटल डिस्टेंस 50 मीटर सॉरी 20 मीटर की चल ली। आगे क्या कह रखा, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। हमसे कह रहा है इस चीज को प्लॉट करो, और ये भी कह रहा है कि प्लॉट करते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी मायने रखता है, जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन है। और आपसे ये भी पूछा कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। 20 मीटर तक दोनों फोर्सेस एक्ट में आए हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और एक जो वुमन ने लगाया था। तो उन दोनों फोर्सेस की वजह से आप अलग अलग वर्क डन बता दो, तो हम बता देंगे। तो पहले तो इसको प्लॉट करना सीखो। प्लॉट कैसे करेंगे, देखो हम लेट अस सपोज कि एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं उस डिस्प्लेसमेंट को जो वुमन ने ट्रंक को करने में किया, और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं आप वुमन के द्वारा लगाए गए फोर्स को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब देखिएगा शुरुआत से पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप करने जा रहे हो प्लॉट। तो देखो शुरुआत से पढ़ो। आपसे कह रहा अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सरफेस, शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया 10 मीटर तक। तो लेट अस सपोज कि ये 10 मीटर डिस्टेंस थी, यहां तक उसने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का। तो ये फोर्स वाला एक्सिस है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया 10 मीटर तक। आगे देर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। तो डिस्टेंस के साथ जो फोर्स है वो घटता चला गया। अब टोटल डिस्टेंस कितनी चली है वुमन ने, 20 मीटर। तो लेट अस सपोज कि 10 सेक्शन ये हो गया, तो 20 बाई ये होगा। तो जो अगला 10 है वो ये है, और फोर्स की वैल्यु कितनी हो गई, लेट अस सपोज 50 न्यूटन ये है, 50 न्यूटन ये है। तो आप ये कहें कि 20 मीटर वाला पॉइंट ये हो गया, तो वुमन का जो फोर्स था घट करके कितना हो गया, 50 न्यूटन। जब 50 न्यूटन हो गया उस टाइम वुमन ने 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट करा दिया ट्रंक को। तो ये हो गया वुमन द्वारा लगाए गए फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ प्लॉट। अब आपसे कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स को भी बताओ। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना दे रखा आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको कहते हैं माइनस का 50 न्यूटन। तो माइनस का 50 न्यूटन तो नीचे को आएगा, तो माइनस 50 न्यूटन ये भी कहां तक एक्ट किया है, 20 मीटर की डिस्टेंस तक। तो जो आप ये पिंक वाला देख रहे हैं, ये पिंकिश कलर जो है ये फ्रिक्शन फोर्स का है, ग्रीन वाला जो है ये अप्लाइड फोर्स का। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स ने जितना वर्क किया है वो भी बताना है, और कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेस, और दूसरा बताना है अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना वर्क करना पड़ा वुमन को, वो भी। तो जो अप्लाइड फोर्स की वजह से वुमन को वर्क करना पड़ा है वो ये हुआ वर्क, ये वाला वर्क। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व यही तो है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व वो ये है। तो ये वाला जितना भी हैचिंग वाला पार्ट है ये वुमेन ने अपने है ना अपने बल से वर्क किया है, अपने ताकत से उसने इतना वर्क किया है।
लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क हुआ है वो कौन सा हुआ, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, लेकिन फोर्स यहाँ पर जो होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स इस्तेमाल होगी। तो ये पिंक वाला पार्ट जो है ये फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क किया है। आई होप आप समझ रहे होंगे क्लियरली। अब देखो इसको सॉल्व करते, तो मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय वुमन। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ, ये जी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है, ताकि आप लोग आसानी से समझ लें। तो जो वर्क डन बाय अ वुमन है वो है ये एरिया ऑफ ए बी ई एफ, ये रेक्टेंगल है और ये कैसा है, ये ट्रेपेजियम है। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा आपके पास, ए बी ई एफ प्लस ये ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, देखो कौन सा ट्रेपेजियम है, बी सी डी। गाइस बत्ती गुल और मीटर चालू, ये हो गया था, लाइट भाग गई थी, आपको तो पता ही है। तो ये सब कुछ दोबारा लिखना पड़ा है, अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप देख लें पहले वाले डायग्राम में और इसमें। हालांकि मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा सेम एज इट इज जैसा है वैसे ही बनाऊं, वैसे ही बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जब लाइट भागती है तो इसका बैकअप तो है नहीं पैनल का, तो भाई सब कुछ ऑफ हो जाता है इस पर, सारी मेहनत का सत्यानाश, चाहे आपने कितनी भी स्लाइड्स बना रखी हो, खत्म, टाटा बाय बाय। तो वैसे ही यहाँ हुआ। तो मैंने क्या लिखा, वर्क डन बाय वुमेन। तो वुमेन ने जो वर्क किया था वो ये हैचिंग वाला पार्ट था, ग्रीन वाला। तो आप इसको दिखा रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया है रेक्टेंगल का ये प्लस ट्रेपेजियम। तो अब निकाल लेते हैं इसको। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अब देखो लेंथ देखो कितनी है, लेंथ कितनी है 10 मीटर तक। शुरुआत में उसने 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स लगाया था, तो 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स लगाया और कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू थी कितनी, वो बताओ जल्दी से, 100 न्यूटन थी उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू। तो लेंथ कितनी है, लेंथ पे देखो, लेंथ पे 10 मीटर है ना। या आप ऐसे कह सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहोगे तो यार आप कैसे भी कर लो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर लो या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, बात वही निकल कर आएगी। तो अगर मैं कहूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना था, फोर्स था, जल्दी से बताओ, यहां से यहां तक फोर्स कितना था 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 का, तो 100 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 प्लस। अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है, एक साइड ये रही, कलर चेंज करके दिखाओ अदरवाइज पता नहीं चलेगा। तो एक साइड तो ये है और एक साइड ये है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये और एक साइड ये। अब ये साइड कितने की है, ये 50 की है, क्योंकि यहां तक 50 थी, 50 था, और ये कितना 100 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, 1/2 100 प्लस 50। और ये हाइट, हाइट का काम कौन करेगी, ये है मेरे पास 10 और ये है मेरे पास 20। तो 20 में से 10 निकालोगे 10 ही आ जाएगा, तो ये है 10। ठीक है, जोड़ लेते हैं, ये हो गया 1000 और 10 से काटेंगे तो 50 बार ये चला जाएगा। और ऊपर कितना है 150। तो 150 की जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 पंजे 75, 7500 हो जाएगा, क्योंकि 150 है। 150 की जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7500। तो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 7500, 7500 आएगी ना। 50 और 150, 150 100, 150 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 5 है भाई, ये 10 को काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 750। 750, 750 को जब आप 1000 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1750 जूल। तो वुमेन ने जो काम किया है वो वर्क किया है 1750 जूल का। देखो जो वुमेन काम कर रही है बेचारी, उसका जो वर्क है वो कितना है 1750 जूल। अब फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट में है, क्योंकि जो आपके पास ट्रंक है, आपके पास नहीं, वुमेन के पास जो ट्रंक था वो बहुत ज्यादा रफ था, तो उस रफ सरफेस की वजह से उसने फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करवाया था। तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ वो भी बताना। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप ऐसे बता दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। बताओ कितना वर्क होगा,
तो आपको जब वर्क बताना होगा तो आप एरिया देखोगे, तो ये तो एक तरह से रेक्टेंगल है पूरा का पूरा। तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का नाम क्या है, FDHG। तो आप लिख दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल FDHG, यही तो था, बिल्कुल। अब आपको यही करना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना -50, डिस्प्लेसमेंट कितना 20 का, तो ये -50 है और डिस्प्लेसमेंट है 20 का, तो -50 के 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1000 आ जाएगा। तो ये जो वर्क डन है ये वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि आपको पता है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो जस्ट मोशन का अपोज करता, तो निगेटिव डायरेक्शन में लगता, दैट्स वाई ये निगेटिव आएगा, ये आएगा। तो आपसे दोनों फोर्सेस की वजह से वर्क डन पूछा था और आपने हंसते हंसते बता दिया। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है न्यूमेरिकल, तो डिस्क्रिप्शन में टैली, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दे रखा, इस नाचीज को वहां पर फॉलो कर लें। थोड़ी बहुत तो पॉपुलैरिटी बढ़ा दो यार।